नमस्कार। मैं हूं आपका कानूनी सलाहकार एडवोकेट गोपाल कृष्ण मीणा और आप देख रहे हैं गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल। आज का यह सेशन उस नागरिक के लिए है जिसकी ज़िंदगी में कभी भी झूठे मुकदमे या मानहानि की वजह से तूफान आ सकता है। आपने किसी पर भरोसा किया है और उसने आप पर झूठी एफआईआर कर दी। किसी ने सोशल मीडिया पर आपके बारे में अपमानजनक बात फैला दी। यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, यह आपके आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने की लड़ाई है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप न सिर्फ बेदाग बरी होंगे बल्कि झूठा केस करने वाले पर पलटवार करके मुआवजा भी हासिल करेंगे। हम बात करेंगे नए कानून भारतीय न्याय संहिता की ताकत की। अगर आपकी प्रतिष्ठा की इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी बजा दें। यह आपकी कानूनी सुरक्षा का पहला कदम है। झूठे मुकदमे की पहचान और पहला कदम, सबसे पहला हमें यह समझना होगा कि झूठा मुकदमा क्या होता है और उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। झूठे मुकदमे के प्रकार और पहचान। आपराधिक झूठा मुकदमा, जब किसी निजी रंजिश, पैसे के विवाद या ज़मीन के झगड़े में कोई आप पर चोरी, धोखाधड़ी या मारपीट की झूठी एफआईआर दर्ज करवा दे। झूठा दीवानी दावा, जब कोई आप पर ज़मीन के हक के लिए, पैसों की उगाही के लिए या झूठे दस्तावेजों के आधार पर सिविल कोर्ट में मुकदमा करे। दुरुपयोग, भारतीय कानून की कुछ धाराओं का दुरुपयोग जैसे घरेलू हिंसा या दहेज उत्पीड़न के मामलों में भी झूठे आरोप लगाना। पहला कदम, गिरफ्तारी से बचने निडरता और कानूनी परामर्श। झूठी एफआईआर की खबर मिलते ही सबसे पहले डरना नहीं है। वकील से तुरंत मिले, बिना कानूनी सलाह के पुलिस या शिकायतकर्ता से बात नहीं करें। सबूत इकट्ठा करें। अपने बचाव से जुड़े सभी दस्तावेज, चैट रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के नाम तुरंत सुरक्षित कर लें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की ताकत। अगर अपराध की सज़ा 7 साल से कम है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के तहत पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती बल्कि आपको नोटिस देगी। इस नोटिस का जवाब वकील के माध्यम से देना है आपको। कानूनी अपील, यह जानकारी जीवन बचाने जितनी ज़रूरी है। क्या आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और परिवार सुरक्षित रहे तो इस वीडियो को अभी शेयर करें। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है ताकि यह आवाज़ दूसरे लोगों तक पहुंच सके। आपराधिक मुकदमे से बचाव। अगर आप पर झूठी एफआईआर हो गई है तो आपको गिरफ्तारी से बचने और एफआईआर से जड़ को ख़त्म करने के लिए कानूनी रास्ते अपनाने होंगे। गिरफ्तारी से बचाव, अग्रिम जमानत। झूठी एफआईआर होने के डर से आप सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका वकील कोर्ट को बताता है आप पर लगे झूठे आरोप हैं और दुर्भावनापूर्ण है, इसलिए आपको गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए। यह सबसे ज़रूरी पहला कदम है। एफआईआर रद्द कराना, उच्च न्यायालय का ब्रह्मास्त्र। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528, यह उच्च न्यायालय को यह अंतर्निहित शक्ति देती है वह किसी भी एफआईआर को रद्द कर दे। आपका वकील उच्च न्यायालय में साबित करता है कि एफआईआर पूरी तरह से निराधार और दुर्भावनापूर्ण है या उसमें लगाए गए तथ्य कोई अपराध ही नहीं बनाते। रिकॉर्ड पर फैसला। उच्च न्यायालय अक्सर एफआईआर रद्द करने के लिए सिर्फ एफआईआर और दस्तावेजों को देखती हैं, लंबी सुनवाई की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, मैं यह क्लास सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आम आदमी कानून की पेचीदगियाँ समझ सके। अगर आप मेरी इस कोशिश की सराहना करते हैं तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक करें और मुझे बताएं आप और कौन से विषय पर कानूनी जानकारी चाहते हैं। मानहानि की परिभाषा और कानूनी आधार। झूठे मुकदमे से लड़ने के बाद अब बात करते हैं मानहानि, जो प्रतिष्ठा को बचाने का आपका अगला हथियार है। मानहानि क्या है? भारतीय न्याय संहिता धारा 356 मानहानि की परिभाषा परिभाषित करती है। मानहानि तब होती है जब कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, संकेतों से या दिखने वाले प्रतिनिधित्व से किसी के बारे में अपमानजनक आरोप लगाए, जिसका इरादा या जानकारी यह हो कि उसमें उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। मानहानि तभी मानी जाती है जब वह बात आप जिसकी मानहानि हुई है अलावा तीसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। मानहानि के दो रूप होते हैं। आपराधिक मानहानि। भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत यह एक अपराध है। इसका उद्देश्य अपराधी को सज़ा दिलाना है। उसकी सज़ा है 2 साल तक की जेल, जुर्माना या सामुदायिक सेवा, कुछ भी हो सकता है। सिविल मामले में इसे टोर्ट कानून के तहत दर्ज किया जाता है। इसका उद्देश्य अपराधी को सज़ा दिलाना नहीं बल्कि पीड़ित को हुए नुकसान को आर्थिक मुआवजा दिलाना है। कानून मानहानि के 10 अपवाद देता है, जैसे सार्वजनिक हित में सत्य। अगर आरोप सत्य है और उसे सार्वजनिक हित के लिए प्रकाशित करना जरूरी है। लोक सेवक का आचरण। सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यों की आलोचना करना। जनता को चेतावनी। सद्भावना से किसी को किसी के खिलाफ चेतावनी देना। झूठा मुकदमा करने वाले पर पलटवार। एक बार जब आप झूठे आरोपों से बरी हो जाते हैं या एफआईआर रद्द हो जाती है तो चुप नहीं बैठे। आप उस व्यक्ति पर कानूनी पलटवार करने का समय है जिसने आपको मानसिक कष्ट दिया। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन और झूठे आरोप। भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 आप उस व्यक्ति के खिलाफ काउंटर केस कर सकते हैं जिसमें आप पर जानबूझकर झूठे आरोप लगाएं। सज़ा इस अपराध में 2 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। अगर आरोप किसी ऐसे अपराध का था जिसकी सज़ा मौत या आजीवन कारावास थी तो सज़ा और भी कठोर हो सकती है। सिविल मुकदमा मांगना। अगर दीवानी कोर्ट में एक अलग मुकदमा दायर कर सकते हैं जिसमें आप झूठा मुकदमा करने वाले से दुर्भावनापूर्ण अभियोजन और मानहानि के लिए आर्थिक मुआवजा मांगेंगे। यह मुआवजा आपकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान, आपके मानसिक तनाव और वकील की फीस को कवर करता है। यह लाखों या करोड़ों रुपए में भी हो सकता है। दोस्तों, कानूनी कार्रवाई में पैसा और समय लगता है, लेकिन आपकी इज्जत अनमोल है। इस वीडियो को कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस तरह के झूठे मुकदमे से आप जूझ रहे हैं। मेरा चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगा। साइबर मानहानि। आजकल ज़्यादातर मानहानि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंटरनेट पर होती है। इसे साइबर मानहानि कहते हैं। साइबर मानहानि के नियम। भारतीय न्याय संहिता प्लस आईटी एक्ट साइबर मानहानि पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट की धाराएं भी लगती हैं। सबूत। इंटरनेट पर सबूत जुटाना आसान है। स्क्रीनशॉट, लिंक, टाइम स्पैम। इन सबूतों को किसी प्रतिष्ठित साइबर विशेषज्ञ से प्रमाणित कराना जरूरी है। प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी। आप मानहानि वाली सामग्री को हटाने के लिए उस प्लेटफॉर्म, उदाहरण के लिए जैसे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं। आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा। याद रखिए, डरना नहीं है।
झूठी एफआईआर से लड़ने के लिए अग्रिम जमानत और भारतीय न्याय संहिता की धारा 528 का आप उपयोग करें। सबूत, अपने बचाव के सभी दस्तावेज और डिजिटल सबूत हमेशा तैयार रखें। पलटवार करें। बरी होने के बाद मानहानि और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए मुआवजा मांगे। अंतिम संदेश, कानून एक हथियार है, इसका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा और न्याय के लिए करना सीखिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान को मैंने बढ़ाया है तो कृपया गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। आपका ज्ञान आपकी ताकत। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।